सबा बाखैर। अल-सऊदी उर्दू सर्विस की जानिब से इशरत फ़ातिमा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलामु अलैकुम। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो ज़िंदगी की तलख़ियों की वजह से खुद तलख़ नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं और हल्के फूल के अंदाज़ में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत और जीने के काबिल है। पूरे पाकिस्तान में बिजली क्यों चली जाती है और बहाली में इतना वक्त क्यों लग जाता है? पाकिस्तान भर में पैर के रोज़ बिजली की तरसील में तवील तअत्तुल के बाद कई इलाक़ों में बिजली की मुकम्मल बहाली रात गए तक ही हो सकी, जबकि कराची समेत कुछ जगहों से ये भी शिकायत आती रही कि बिजली दोबारा चली गई है, जो कई घंटों बाद बहाल हुई। बिजली के इस तअत्तुल पर पाकिस्तान में लोगों ने बड़े बिजली घरों के काम की नौयत और ये सब निज़ाम कैसे चलता है इस बारे में मुख्तलिफ भारी भरकम नाम सुने, लेकिन शायद बड़ी तादाद में लोग इस निज़ाम और इसकी बहाली के तरीक़ाकार से नावाकिफ़ होंगे। हम आपको कुछ माहिरीन से गुफ्तगू के ज़रिए ये बताएंगे कि बिजली की तरसील में ये तअत्तुल कैसे पैदा हुआ और इसकी बहाली में क्यों इतना वक्त दरकार होता है। ये फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशन या कमी बेशी क्या होती है? खैबर पख्तूनख्वा में सीनियर इंजीनियर और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पेस्को के पहले चीफ एग्जीक्यूटिव यूनुस खान ने अल-सऊदी उर्दू सर्विस को बताया कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होती है। अगर बिजली की सप्लाई 50.8 से ऊपर होती है तो फिर सिस्टम ट्रिप कर जाता है, यानी वो बंद हो जाता है। और अगर बिजली की तरसील 50 से कम यानी 49 पर आती है तब भी वो ग्रिड या सिस्टम ट्रिप कर जाता है। उन्होंने बताया कि हालिया ब्रेकडाउन में बिजली की फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी और जब एक फीडर या ग्रिड बंद होता है, काम छोड़ देता है और इसके फीडर ट्रिप कर जाते हैं तो इसका सारा बोझ दूसरे फीडर या ग्रिड पर मुंतकिल हो जाता है। अगर वो फीडर या ग्रिड ये बोझ बर्दाश्त कर लेता है तो ठीक, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि जैसे आपके घर में बिजली का एक निज़ाम मौजूद है और इसका एक मेन बोर्ड लगा होता है। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है और दो मुस्बत तारें आपस में टकरा जाती हैं तो घर में कहा जाता है कि फ्यूज़ उड़ गया है और बोर्ड में इसका बटन खुदकार तरीके से ट्रिप कर जाता है या बंद हो जाता है। अब ये बिजली कहाँ से आती है और कैसे कम हो जाती है, इस बारे में यूनुस खान ने बताया कि बिजली बुनियादी तौर पर बिजली घरों से आती है, जैसे तरबेला, मंगला, वार्स्क और दीगर डैम बिजली पैदा करते हैं, और ये 500 केवी के तहत पाकिस्तान के बड़े ग्रिड स्टेशंस को बिजली फराहम करते हैं, जहां से बिजली को 11 केवी लाइन पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जो फिर सनतों, घरों और दीगर सारिफिन को फराहम की जाती है। आपने अक्सर सुना और देखा होगा कि बिजली के बड़े खंभों के बारे में कहा जाता है कि ये हाई वोल्टेज की तारें हैं, इनसे दूर रहो, ये 11 केवी की लाइन होती हैं। इनका कहना था कि जब बिजली की तरसील में कोई मसला पैदा होता है तो बिजली की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो जाती है, जिसका असर फिर ग्रिड स्टेशंस पर पड़ता है। ग्रिड स्टेशंस को कैसे ऑन या ऑफ किया जाता है, इस बारे में माहिरीन का कहना है कि इन ग्रिड स्टेशंस में हिफाजती रिले लगे होते हैं। ये रिले खुदकार तरीके से भी काम करते हैं और इन्हीं ड्यूटी पर मामूर अहलकार भी बंद या ऑन कर सकते हैं। अब जब बिजली की तरसील या फरावानी में कोई उतार चढ़ाव या कमी बेशी होती है यानी फ्लक्चुएशन होती है तो इसका असर ग्रिड स्टेशंस पर पड़ता है और फिर वो बंद हो जाते हैं। एफपीए क्या है और इससे आपके बिजली के बिल में कैसे इजाफा हो रहा है? पाकिस्तान में 8 बड़े ग्रिड स्टेशंस हैं, जिनमें एक पेशावर, एक सूबा सनद, एक बलूचिस्तान और 5 ग्रिड स्टेशन सूबा पंजाब में वाक़ हैं।
यूनुस खान ने बताया कि इन गर्ड स्टेशंस पर जब बोझ बढ़ता है तो ये अपनी कैपेसिटी या इस्तिताअत के मुताबिक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं कर पाता तो या तो खुद बंद हो जाते हैं और या इन्हें एहलकार बंद कर देता है। नेशनल गर्ड के साथ काम करने वाले वापडा के एक इंजीनियर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान में तमाम गर्ड एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं और एक का लोड दूसरे गर्ड पर मुंतकिल हो जाता है और इन सारा निज़ाम मुकम्मल बंद हो जाता है। इसलिए इसका बैकअप का कोई निज़ाम नहीं होता क्योंकि इसको दोबारा चलाने के लिए बिजली दरकार होती है। इनका कहना था कि हालिया बिजली की तरसील में बिजली की फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई थी जिस वजह से नेशनल गर्ड ट्रिप करने लगे थे और वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। बिजली की बहाली में क्यों ज़्यादा वक्त दरकार होता है? बिजली की तरसील में रुकावट या तअत्तुल से अगर सारे 8 गर्ड स्टेशन बंद हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा शुरू करने के लिए फिर से बिजली घरों को चलाना पड़ता है और इसके लिए इनकी पैदावारी सूरत-ए-हाल देखनी पड़ती है। यूनुस खान ने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये शुमाल से जुनूब या जुनूब से शुमाल की जानिब बहाली होती है, बल्कि चूंकि हाइडल पावर जनरेशन खैबर पख्तूनख्वा या शुमाली इलाकों में होती है जैसे तरबेला डैम, मंगला डैम, वार्स्क डैम, तो फिर इन्हें पहले चलाया जाता है। हालिया ब्रेकडाउन के बाद पहले वार्स्क के बिजली घर को चलाया गया जिसकी इन दिनों सर्दियों में पानी की कमी की वजह से पैदावार भी कम है। वार्स्क पावर जनरेशन प्लांट को चलाकर इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बिजली की तरसील शुरू की गई और इस तरह फिर दूसरे और तीसरे बिजली घरों को चलाया गया। इसके बाद पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाए जाते हैं जो कराची, चश्मा और दीगर इलाकों में कायम हैं। इनका कहना था कि पाकिस्तान में दुनिया से यकसर मुख्तलिफ निज़ाम है, जहाँ चित्राल से कराची तक सारा निज़ाम आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से अगर कहीं कोई नक़स होता है तो इससे दूसरे फीडर या गर्ड स्टेशंस भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इनसे जब पूछा गया कि बिजली का बैकअप का निज़ाम है या नहीं, इस बारे में इनका कहना था कि अगर बिजली की कल पैदावार 10,000 मेगावाट है तो बैकअप के लिए इतनी बिजली कैसे होगी, इसलिए इस निज़ाम को दोबारा चलाना पड़ता है और वो इन बिजली घरों से होता है। ऐसी और बहुत सी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी करें। शुक्रिया। अब आपसे आपकी अपनी इशरत फातिमा इजाज़त चाहती है। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। आमीन। अल्लाह।